नमस्ते, मैं अविनाश आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूँ। आज मैं इंडसइंड बैंक का बाय कॉल देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इंडसइंड बैंक का क्लोजिंग है 1232 का। आज इसने डेली के टाइम एंगल पे बहुत अच्छा बाय सिग्नल जनरेट किया हुआ है। आज के हाई के ऊपर ये बाय हो जाएगा। वैसे ही ये बाय है, फिर भी एक केयर लेने के लिए कि जैसे गोली छूटी है तो गोली एक बार के ऊपर आप लेंगे तो बेटर रहेगा। तो आज के आज के बार के हाई के ऊपर अगर आप लेंगे तो बेटर रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1190। तो अंदाज से फर्स्ट टारगेट जो है उसका 1330 आएगा और सेकंड टारगेट जो है 1530 आएगा, जिसमें फर्स्ट टारगेट में आपको 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगा और सेकंड टारगेट में 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगा। टाइम फ्रेम अंदाज से 3 महीना 4 महीना जा सकता है। अब इसमें ये कैसे जनरेट हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आप देखेंगे ये ऑल टाइम हाई है इसका 2034 का। 2034 से इसने नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड एंगल आया हुआ है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया 1231 में, वहाँ से नीचे आया, फिर वापस यहाँ पे एग्जैक्ट ट्रिगर दिया। ये ट्रिगर बाय जो था ये बंदूक की गोली के जैसे ही बाय था कि बंदूक की गोली निकली तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। यही मिसाल यहाँ पे लागू होता है। तो ये जो मिसाल के हिसाब से इसने जो काम किया, हमारी टैग लाइन ही है कि बंदूक की गोली निकले तो वापस नहीं आनी चाहिए, उसी हिसाब से इसने काम करके यहाँ पे ऊपर की मूवमेंट दे दी, जो करीबन 1038 से लेके 1268 तक का मूवमेंट दे दिया। अब इसमें टाइम जाता है, टाइम देखो, जैसे अगस्त में ये बाय सिग्नल जनरेट हुआ और सितंबर में, मिड सितंबर में ये करीबन 200 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। अब इसमें अभी यहाँ पे मैंने जैसे ये बाय सिग्नल दिया हुआ है, समझो ऊपर का मूवमेंट आ गया तो आपको 2 से 3 महीना, 3 से 3.5 4 महीने भी जा सकते हैं, ये आप अज्यूम करके चलिए। लेकिन आपको सिर्फ एक ही ध्यान में रखना है कि ये एंगल टूटना नहीं चाहिए कोई भी हाल में। जैसे ही ये एंगल टूटेगा अपना सौदा खत्म। अब ये एंगल के नीचे मैंने ये एंगल जो है ये 1216 का है, लेकिन मैं 1190 का एक स्टॉप लॉस रखा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको अलर्ट, मैक्सिमम अलर्ट रहना है कि यहाँ पे अगर टूटता है तो एक बार एग्जिट करना है, नहीं तो जब तक टूटता नहीं तब तक इसको कंटिन्यू करना है। इसको ये जो लेवल है 1340 के बाद इसमें और जोर से मोमेंटम आएगा जो 1530 के आसपास लेके जाएगा। अब ये मैं वर्टिकल पकड़ रहा हूँ, लेकिन 3 महीने के बाद अगर आप देखेंगे तो टारगेट जो है, समझो आज मार्च एंड में देखेंगे तो 1580 का टारगेट आता है। तो आप इसको 1550 पकड़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको 1330 है वो ठीक है। तो ये 1550 तक का टारगेट आराम से दे देगा। अब इसमें ये बाय सिग्नल मेन जनरेट यहाँ पे हुआ है और ये इसके बाद एक मूवमेंट देके ये रुक गया था। अब जब छोटे फ्रेम में आप देखेंगे ये स्क्वायर में, अब जैसे कि हम लोग ये स्क्वायर डालते हैं, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। मेरे क्लाइंट ने मुझे एक क्वेरी पूछी थी कि यहाँ पे उन्होंने पूछा था कि अरे ये इंडसइंड बैंक का क्या होगा। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी, करीबन 1150 के आसपास उन्होंने मुझे पूछा था। उनको मैंने एक ही बात बोली थी कि अगर ये 990 के नीचे जाता है या 980 के नीचे जाता है, 990 के नीचे जाता है तो ये सेल हो जाएगा, और सेल होके वो 1090 के नीचे अगर जाता है तो ये सेल हो जाएगा और ये 980 तक की मूवमेंट नीचे की तरफ दे देगा। और जब तक ये नहीं टूटता है, 1090 का पॉइंट जब तक नहीं टूटता है तब तक ये ऊपर का मूवमेंट आने का चांसेस रहेगा।
तो यहाँ से ये इसने बहुत साइडवेज मूवमेंट दी। अगर आप देखेंगे तो आप देखो ये जो ये लो है, ये लो के नीचे ये लो मार दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हाई नहीं टूटना चाहिए, जो हाई अभी ये टूटा हुआ है आज के दिन में। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बराबर है कि ये बाय हो गया, लेकिन मैं टाइम एंगल से देख रहा हूँ, मैं प्राइस एक्शन नहीं देख रहा हूँ। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखना है तो ये उसको कम से कम इतना बाय क्रॉस करना पड़ेगा जो करीबन 1280 1290 के ऊपर जाएगा, तो फिर वो टाइम एंगल का ये जो पोर्शन है वो वहाँ से वो बाय होगा। लेकिन मेन पोर्शन तो यही है 1330 का, तो और मेन टाइम एंगल बाय हो गया है तो वो गोली जैसी ही मूवमेंट आनी चाहिए। ये मेरा बिलीफ है कि मेन टाइम एंगल आप देखेंगे ये हाई का, तो ये गोली की जैसी ही मूवमेंट आएगी, भले यहाँ पे 1 2 4 दिन रुक भी सकता है या तो डायरेक्ट मूवमेंट भी आ सकती है, वो मुझे नहीं पता है। अब इसके बाद आप अगर क्लोजली देखेंगे तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट में ये एक हार बाय बीच में ही एक बार ऊपर आया था। अगर आप देखेंगे तो ये बार जो ऊपर आया था, ये बार को अगर आपने अपवर्ड टाइम एंगल डाला तो उसने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये क्यों ऐसा हुआ उसका वजह मैं आपको बताता हूँ। कि आप बोलेंगे यार ये हाई तो पकड़ लिया, हाई को पकड़ के हमने ऊपर का टाइम एंगल डाला, लेकिन ये झिकझिक क्यों है? तो ये झिकझिक होने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि उसने क्लोजिंग नहीं दी थी। अगर आप इसको क्लोजिंग के हिसाब से पकड़ते हैं तो ये ऑलमोस्ट अच्छा काम करता है। यहाँ पे अगर आपको इसको लाइन में आप कन्वर्ट कर देंगे, इसको अगर आप लाइन में कन्वर्ट कर देंगे तो आप देखो ये लाइन के हिसाब से टाइम एंगल बराबर पकड़ लेता है। तो यही चीज़ें हैं, लाइन के हिसाब से ये देखो ये हिसाब से वो पकड़ लिया जाता है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको सब आहिस्ते आहिस्ते बताऊंगा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे क्लोजिंग पकड़ना है, कहाँ पे नहीं पकड़ना है, कहाँ पे विक पकड़ना है, ये सब मैं बातें आहिस्ते आहिस्ते बताऊंगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी कि इसका डाउनवर्ड एंगल टूटना नहीं चाहिए था, जो नहीं टूटा और तेजी इंटैक्ट रही। तेजी इंटैक्ट होने के बाद जैसे हाई से जो डाउनवर्ड एंगल आता है, ये अगर क्रॉस होता है तो ये यहाँ पे प्रोसेस शुरू होता है, ये हाई क्रॉस करने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। मतलब 1280 क्रॉस होने की प्रोसेस शुरू हो गई है। अब यहाँ पे कितना टाइम लेता है वो अपन देख लेंगे। इसके बाद मैं आपको पीछे का थोड़ा सा इसका हिस्ट्री में बताता हूँ कि कैसे उसने ये किया। अगर आप देखेंगे ये जोन में ये हाई है, ये लो है, ये लो को ये हाई पकड़ा, ये हाई बनाया ये लो ने, ये हाई ने वापस एक नया लो बनाया, वापस ऊपर आया, नीचे ऊपर करके ये हाई के ऊपर मारा, मतलब प्राइस एक्शन ने वापस एक्शन काम किया, फिर नीचे मार के ये हाई के ऊपर मारा, वापस प्राइस एक्शन मोड में है। उसके बाद वहाँ लो तोड़ दिया, लो तोड़ने के बाद यहाँ पे एक्चुअल बाय हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइम एंगल क्रॉस नहीं हो रहा है। मेरा हर बार मैं बताता हूँ कि प्राइस एक्शन में हम लोग फंसते हैं क्योंकि टाइम एंगल को वो प्राइस क्रॉस नहीं कर पाती है, अपवर्ड टाइम एंगल को प्राइस क्रॉस नहीं कर पाती है और वो लो टूटता है और बाद में बाय ट्रिगर आ जाता है। अब बाय ट्रिगर अगर यहाँ पे आया है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे आप थोड़ा सा लाइन, ये मैंने अगर इसको इधर डाल दिया तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, मैं इसको लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये इस हिसाब से, इसके लिए मैंने थोड़ा सा अंदर की तरफ डाल दिया है। तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन क्रॉस नहीं हुई थी, आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रॉस नहीं हुई थी, ये अपवर्ड एंगल यहाँ तक क्रॉस नहीं हुआ था। यहाँ पे जब क्रॉस हुआ, जोर से मूवमेंट आई, वहाँ से नीचे आया, पकड़ा, वापस ऊपर गई, वहाँ से नीचे आया, फिर अटक गया। अभी अटक तो गया, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो नीचे लाया था, इसका डाउनवर्ड एंगल तोड़ नहीं पाया और ये साइडवेज मूवमेंट यहाँ पे हो गई। और आज क्या हुआ, परसों ये एक कैंडल आया था, वहाँ से वापस नीचे ढकेल दिया, वापस ऊपर जाने का कोशिश किया, वापस नीचे ढकेल दिया और वापस कल परसों यहाँ पे ऊपर आया। मैं सिर्फ वेट इसका कर रहा था
कि ये डाउनवर्ड एंगल जो है इसको क्रॉस होने दो, फिर मैं ये वीडियो डालूंगा। तो 2-3 दिन के पहले से ही मैंने ये तैयारी करके रखी थी कि इसको डालना है। वो डालना तभी है जब 1235 का क्रॉस हो जाएगा रेट, तभी बाय सिग्नल डालना है। तो ये अभी बाय सिग्नल बहुत अच्छा जनरेट किया हुआ है। पीछे के मैं आपको और भी टाइम एंगल के सिग्नल्स बताता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे देखो ये डाउनवर्ड एंगल कैसे काम किया हुआ है, कैसे ये रिजल्ट दे देता है। उसके बाद आप देखेंगे, आपको थोड़ा सा लंबे का मैं बता देता हूँ। ये जो लो है मेन लो का डाउनवर्ड एंगल टूटने के बाद ये मूवमेंट आई हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो ये जोर से मूवमेंट आने का वजह मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना फास्ट मूवमेंट क्यों आया, इतना जोर से क्यों आया। ये भले कोरोना का पीरियड है, लेकिन टेक्निकली हमको कुछ ना कुछ तो देखना ही है ना कि एग्जैक्टली इतनी जोर से मूवमेंट आने के पीछे वजह क्या है। वजह ये थी, आप देखेंगे यहाँ पे ये जो डाउनवर्ड जर्नी चालू थी, ये डाउनवर्ड, अभी मैं आपको ये सब हटा देता हूँ और यहाँ पे प्लेन रखता हूँ। ये प्लेन पोर्शन है, ये डाउनवर्ड जर्नी थी, इसने ये एक हाई किया, तो इसका अपवर्ड एंगल जो है वो क्रॉस नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटा वाला अपवर्ड एंगल लेके आपको वहाँ पे कैरी करता हूँ। भाई चालत आहे ना, मी रेकॉर्डिंग करतोय। हाँ हाँ, तो यहाँ पे ये लो ने ये हाई बनाया जिसका अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। उसके बाद ये लो जब टूटा, तो उसने ये लो टूटा तो ये एक हाई बनाया जिसका अपवर्ड एंगल ये क्रॉस नहीं कर पाया। आप देखेंगे इसका अपवर्ड एंगल जो है वो क्रॉस नहीं कर पाया। अभी आप बोलेंगे कि ये टूटा तो इसका यहाँ से ही डालना है, तो ये गलत है, क्योंकि इसके पहले ये एक अच्छा हाई था। आप अगर देखेंगे तो ये हाई का भी अपवर्ड एंगल टूटा नहीं है, ये हाई ने तो ये हाई क्रॉस करता तो फिर मैं वो डालता था। तो लेकिन ये एक अच्छा हाई था तो वहाँ से मैंने डाला है, तो ये अपवर्ड एंगल भी क्रॉस नहीं हुआ। फिर लो तोड़ा और ऊपर गया, वापस वो क्रॉस नहीं हुआ, नीचे आया, तो इसने यहाँ पे 1-2 बार ये किया, अटेम्प्ट किया, और उसके बाद ये जब मोमेंट टूटा, ये डाउनवर्ड एंगल का मोमेंट टूटा, आप देखेंगे यहाँ तक फाइनल उसने कोशिश की पकड़ के रखने की, लेकिन जब उसका पेशेंस छूट गया तो खट 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 मूवमेंट आ गई। तो यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे बंदूक की गोली अगर निकल गई तो वापस नहीं आनी चाहिए, उसी हिसाब से ये मूवमेंट आई हुई है। तो जनरली जब डाउन ट्रेंड जब चालू रहता है, तब रिसेंट हाई का अपवर्ड एंगल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय सिग्नल जनरेट नहीं होता है। वैसे ही तेजी में रिसेंट लो का डाउनवर्ड एंगल जब तक टूटा नहीं तब तक सेलिंग का मूवमेंट आता नहीं है। अभी जैसे कि ये आपने इधर देखा, मैं इधर आपको दिखाता हूँ, ये छोटे से पोर्शन में दिखाता हूँ कि ये सेलिंग है, ये सेलिंग है, ये सेलिंग का ये हाई है, तो इसका ये अभी टूटा नहीं है, हरकत नहीं है, ये टूटा नहीं, लेकिन इसका ये लो तोड़ा, लो तोड़ने के बाद ये एक ठीक ठाक उसने हाई बनाया, तो ये हाई का जो है, ये हाई का अपवर्ड एंगल उसने तोड़ दिया है। तो मतलब क्या हुआ कि ये प्रोसेस चालू हो गई है कि ऊपर जाने की, और मैंने मेन डाउनवर्ड एंगल को रेफर किया हुआ है, इसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सेकेंड थिंग, उसके बाद ये हुआ, अभी आप ये पोर्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हुआ। अब थोड़े मैं और भी कुछ पोर्शंस आपको बताता हूँ कि टाइम एंगल कैसे काम करता है। अब पीछे का देखो, कम से कम मैं 2012-13 का मोमेंट दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे, ये देखो, ये 2010 और 11 की मोमेंट है कि यहाँ से ये डाउनवर्ड एंगल मैंने डाला है, वो ब्रेकआउट आने के बाद कैसे सपोर्ट लिया हुआ है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये डाउनवर्ड एंगल मैंने डाला हुआ है, ये कैसे काम किया है, ये डाउनवर्ड एंगल मैंने डाला है, ये कैसे काम किया है, जो ब्रेकआउट आने के बाद वापस रुकता नहीं है। वैसे ही अगर आप यहाँ से ये जो हाई है,
ये हाई से अगर आपने ऊपर की तरफ मूवमेंट डाल दी तो आपको यहाँ से ये टाइम एंगल आपको यहाँ पे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस देता है। ये पॉइंट आपको सिर्फ टाइम एंगल ही बता सकता है, क्योंकि ना कि ये ट्रेंड लाइन आपको बता सकती है, क्योंकि ये सिंगल पॉइंट होने के बाद हम लोग टाइम एंगल को यहाँ पे तीसरे ही दिन या चौथे दिन हम लोग प्लेस कर सकते हैं, और वो टाइम एंगल आपको यहाँ पे भी काम करता है, ये आपको पता चलेगा। उसके बाद इसके आगे जैसे कि ये हाई के ऊपर ये हाई ने मारा हुआ है, इसके लिए मैंने ये यहाँ से ये टाइम एंगल मैंने ऊपर की तरफ डाला है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये हाई को कैसे इसने पकड़ा हुआ है, और वहाँ से ये मूवमेंट है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, ये सब आप एरियाज देखो कि ये कैसे काम करता है। मतलब आपको मैं थोड़ा सा ये देखिए, ये जो है ये कैसे काम करता है। मतलब ब्रेकआउट देने के बाद एक बार नीचे आया, वापस ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। तो यही चीज़ें है कि टाइम एंगल आपको लॉन्ग टर्म में भी काम करते हुए दिखेगा। आपको सिर्फ वो परफेक्ट हाई लो से डालना है। अगर आप ये हाई से डालेंगे तो आपको वो भी काम करते हुए दिखेगा। देखो एग्जैक्टली अगर आपने देखा कि ये हाई से मैंने अगर टाइम एंगल डाला तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे रुका देता है। तो टाइम एंगल को अगर आपने सेलिंग में यूज़ किया तो उसके जैसा पैसा नहीं कहाँ पे मिल, बहुत पैसा मिल सकता है, लेकिन आपको सिर्फ प्रॉपर एग्जीक्यूशन आना चाहिए। आज मैं आपको सिखा रहा हूँ तो वो उसमें मैं एग्जीक्यूशन में भी मैं आहिस्ता आहिस्ता मैं भी सीख रहा हूँ, क्योंकि एग्जीक्यूशन की बातें जो है वो हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग होती है। किसी का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहता है, किसी का कॉन्फिडेंस बहुत लो रहता है, किसी के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन कॉन्फिडेंस लो रहता है, किसी के पास नॉलेज बहुत कम रहता है लेकिन कॉन्फिडेंस हाई रहता है। ये सब मिक्स है। तो उस हिसाब से जैसे कि ये मैं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बातें कर रहा हूँ, नॉलेज आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, टाइम एंगल से आपको नॉलेज मिलते जाएगा और कॉन्फिडेंस भी मिलते जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपको टाइम एंगल प्रोवाइड करेगा। तो आपकी क्वालिटी जो भी है उसमें ये बढ़ोतरी होगी, आपकी क्वालिटी में ये बढ़ोतरी करेगा। ये मैं आपको 1000% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि टाइम एंगल आपकी क्वालिटीज़ को बढ़ाएगा अगर आप काम करेंगे प्रॉपरली तो। और डिसिप्लिन आपको रखना पड़ेगा, ये है। इसमें आपको कैसे यूज़ करना है टाइम एंगल को, ये मैं रोज़ वीडियो में आहिस्ते आहिस्ते सब आपको बता दूंगा। उसके बाद और भी चीज़ें मैं बताता हूँ, जैसे कि ये बताया, उसके बाद मैंने यहाँ से भी मैंने आपको बताया, और यहाँ से भी आप देख लीजिए कि जैसे कोरोना के पीरियड में लो बनाया, उसके बाद फर्स्ट बाउंस आया, फर्स्ट बाउंस का मैंने अपवर्ड एंगल डाल दिया। अपवर्ड एंगल डाला तो वो अपवर्ड एंगल जो है वो अभी भी काम कर रहा है। आप देखो ये अपवर्ड एंगल, यहाँ पे ये मूवमेंट को रुका दिया, यहाँ पे मूवमेंट रुक गई, उसके बाद एक ब्रेकआउट जोर से आया, वापस यहाँ पे सपोर्ट आया, वापस ऊपर की मूवमेंट आई, वापस वो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया। जैसे बंदूक की गोली का जो मिसाल है उस हिसाब से ये नीचे आया, लेकिन वो उसने ज़्यादा मूवमेंट नहीं दी, साइडवेज मोमेंटम दी, लेकिन वो एंगल को क्रॉस नहीं कर पाया। एंगल को यहाँ पे वापस क्रॉस हुआ, क्रॉस होने के बाद वापस एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की, सपोर्ट लेने के बाद वापस नीचे आया, और अब भी फाइनली वही एंगल के ऊपर वो निकला हुआ है। और प्लस ये जो मेन उसका ऊपर का अपवर्ड एंगल है वो भी क्रॉस कर दिया है। तो मैं श्योर हूँ कि इंडसइंड बैंक आपको 1550 का टारगेट आते हुए टाइम 3-4 महीने में दिखाएगा। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि बाय करके उसका स्टॉप लॉस टूटता है क्या, इतना ही देखना है। बाकी आज ऊपर गया कल नीचे आया ये कुछ देखना नहीं है। आपको डिलीवरी की तरह जैसे आप ट्रीट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। सिर्फ 1190 के नीचे उधर थोड़ा सा आप अगर आया, समझो सेलिंग में 1190 के आसपास आया, तो थोड़ा सा रुक के आप थोड़ा सा डिसीजन लोगे तो भी चलेगा, या तो 1190 में एग्जिट करके बाद में वापस अगर टाइम एंगल के ऊपर आता है तो वापस आप ले लेंगे तो वो परवड़ा। लेकिन कभी भी यहाँ पे लालच मत रखना कि अभी 1170 हो गया, अभी मैं क्या करूँ, ये टाइम एंगल वापस ऊपर की तरफ क्रॉस हो जाएगा, तो ये लालच मत रखना।
1190, मैं तो बोलूँगा ये एक्चुअली 1200 के अंदर ही नहीं आना चाहिए। 1200 के अंदर आ गया तो आप अलर्ट हो जाइए और 1190 में एक डिसीजन लेके ख़त्म कर देने का, बस इतना ही। नहीं तो टारगेट तक खड़े रहने की आप आदत लगाइए, आपको इसमें बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। बहुत अच्छा पैटर्न बना के ये निकला हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।